हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। वेलकम टू पावर विल। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022। और हम जानेंगे कि इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, भारत में यूनेस्को साइट्स कितनी है, इनका स्टेटस क्या है, और भी कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। तो आप ये देख सकते हो कि 18 अप्रैल को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, और इस डे को किस नाम से भी जाना जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। अगर मैं मॉन्यूमेंट्स की बात करूं तो लाइक जैसे आप कह सकते हो ताजमहल, हमारा ताजमहल क्या है? एक मॉन्यूमेंट है। अगर मैं बात करूं किसकी, धौलावीरा जो एक साइट है, या फिर हड़प्पा, तो वो क्या है? एक साइट हो गई। और बात करें हम वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 की, जो थीम है वो है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। इसको भी याद रखिएगा, ये थीम किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जा सकती है। और अगर मैं बात करूं तो देखो इसको मनाते क्यों है, तो देखो इसको इसको सेलिब्रेट करने का सिंपल सा रीजन है, जैसा कि ऑल वी नो कि टू एम टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, उसको हम प्रिजर्व कर सकें, उसको और प्रमोट कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि उसके लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड है, उसकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए वो एफर्ट हम लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और खासकर जैसे कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो हमारे आने वाली जनरेशन्स जो हैं एटलीस्ट वो देख तो सकें कि हमारा जो पास्ट था, हमारी जो कल्चर था वो कैसा था। तो इसके लिए हमें इसको प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, तो वो किया गया था 1983 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन नल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूनेस्को। याद रखिएगा, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में आपसे पूछ ली जाती है। अगर मैं बात करूं यूनेस्को, तो देखिए यूनेस्को की जो फॉर्मेशन है वो 16 नवंबर 1945 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, याद रखिएगा। इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर पड़ते हैं, और इसके जो हेड हैं वो हैं ऑड्रे अजोले। ये भी याद रख सको तो रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इनमें से वो कौन सी इंडियन रेलवे की साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक है, या फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे, या फिर न्यू दिल्ली रेलवे, कालका शिमला रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। जरूर दीजिएगा, एक सिंपल गूगल सर्च करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, बट मैं कहूंगा कि आप खुद से इसका आंसर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में उनका क्या स्टेटस है। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ 3691 मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स हैं। याद रखिएगा, जो इंडिया की मोस्ट रिसेंट साइट है वो है धौलावीरा, जो कहां पड़ती है? गुजरात के अंदर। 2021 में ये ऐड हुई थी, यानी कि लास्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर मैं यही बात करूं तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल, जो कि 1983 का जो सेशन था उसके अंदर ऐड हुई थी। और आप ये जो पीछे साइड देख रहे हो ना, ये धौलावीरा का ही एक फोटो है। और धौलावीरा की बात करूं तो ये आपको पता होगा कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसका ही एक पार्ट थी, उस टाइम पे ही फ्लरिश की थी ये भी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं कल्चर की बात करूं तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्वीट है कि टोटल इंडिया में 40 यानी कि 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अगर मैं इसमें बात करूं तो ये 2014 से लेके 2021 तक के बीच में ऐड हुई है टोटल 10 साइट। उससे पहले 30 थी, और ये नंबर मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ये 7 साल के अंदर इतनी साइट्स ऐड नहीं हुई। और 49 साइट्स ऐसी हैं जो अभी भी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर आती है, यानी कि ये कभी भी इसमें से कोई भी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो सकती है, अभी भी टेंटेटिवली है ये। ठीक है, और जैसा मैं बात करूं तो ब्रिंगिंग बैक स्टोलन आइडल होम, रिस्टोरिंग इंडिया। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ब्रिटिशर, तो ब्रिटिशर से बड़ा चोर कोई नहीं हुआ, वो हमारे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ले गए। उसका प्राइम एग्जांपल है एक कोहिनूर। कोहिनूर को ब्रिटिशर यहाँ से चुरा के ले गए और अपने यहाँ पे रख लिया। तो स्टैचू ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा देवी का जो वो है स्टैचू, उसको रिटर्न लाया गया और विश्वनाथ टेम्पल के अंदर काशी में रखा गया। 500 ईयर ओल्ड स्टैचू ऑफ हनुमान रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 10th सेंचुरी स्टोन आइडल गोट यानी कि बकरी जिसको बोलते हैं, हेड योनी रिटर्न हो गया, ये भी इंडिया में। और बात करूं तो देखो 29 आर्टिफैक्ट जो है हमारे वो ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न हुए। 57 जो पीएम मोदी की विजिट हुई थी यूएस के अंदर, वहां पे हमको मिले थे। ओवरऑल 200 आइडल्स इंडिया में अब तक रिटर्न आ चुके हैं, और ना जाने हमारे कितने ऐसे मूर्तियां और हमारी कल्चरल हेरिटेज के कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो अभी भी आउट ऑफ कंट्री स्मगल होके या फिर कैसे भी चले गए, या फिर ब्रिटिशर्स मोस्ट ऑफ जो हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही गए हैं।
और जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आई होप आपने इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, दिल्ली। जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट नहीं है। आप अगर मैं बताऊं तो देखो टोटल 4 हैं जो रेलवे स्टेशन हैं वो, जो उनमें नंबर 1 पे आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन, जो 1999 में यूनेस्को का पार्ट बना। नीलगिरी माउंटेन 2005, कालका शिमला 2008, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट बना। और आप ये इंडियन रेलवे का एक कटिंग देख सकते हो या फिर न्यूज समझ लीजिए, ये आप देख सकते हो कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन और दार्जिलिंग हिमालय। और ये तो आप सबको पता है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो आपको याद हो गया होगा जो भी हमने बताया। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।